दोस्तों, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या ऑन पेज एसईओ हमें 2025 में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यार देखो, उसी के लिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें यही मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑन पेज एसईओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए 2025 में। तो यार देखो, मैंने सिंपल सा गूगल से ही आंसर पूछा है इस सवाल का, डज ऑन पेज एसईओ मैटर इन 2025। तो गूगल का एआई ओवरव्यू में ही आंसर आया हुआ है कि यस, ऑन पेज एसईओ रिमेन्स क्रूशियल इन 2025 for improving website visibility, search engine rankings and user experience even with the rise of AI। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि भैया गूगल भी साफ साफ कह रहा है कि आपका ऑन पेज एसईओ या फिर जो फंडामेंटल चीज है ब्लॉग लिखने का या कंटेंट लिखने का, वो नहीं चेंज होने वाला है। जैसा कि आप सुने ही होंगे या फिर आपको पता ही होगा कि एसईओ इवॉल्व हो रहा है, एसईओ बदल रहा है धीरे धीरे। तो यार इसमें जो फंडामेंटल चीज रहना है वो हमेशा सेम रहना है, भले ही कितना भी कोई चीज इवॉल्व हो जाए या कितनी भी चेंजेस आ जाए एसईओ में। तो यार यही है कि आपको ऑन पेज एसईओ में ध्यान लगाना है। अपने वेबसाइट का वेबसाइट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, सही लिखना है। उसके साथ साथ ही अगर आपको कंटेंट लिखने नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि एक हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाता है एसईओ के साथ, तो आज आप इस वीडियो में सीख जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे ऑन पेज एसईओ करोगे, अपने कंटेंट को हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए हम सीखते हैं कि अब ऑन पेज एसईओ होता कैसे है और ऑन पेज एसईओ करते कैसे हैं। तो यार देखो, ऑन पेज एसईओ अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको टेक्निकल चीजें जाननी जरूरी है, टेक्निकल टर्म्स जानने जरूरी है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से टाइटल टैग। जैसे कि अगर आप कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो उस पर जो आपका मेन हेडिंग जो रहता है ना, वो होता है टाइटल, ऊपर टाइटल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा ब्लॉग पोस्ट दिखा के, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो टाइटल आप लिखते हो ऊपर, वो होता है आपका टाइटल। टाइटल टैग आपका H1 से लिखा हुआ होता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, वो हमेशा H1 से ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी कोई पेज हमारा रैंक करता है गूगल सर्च में, तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो अपीयर होता है आपके टाइटल के नीचे, समझे आप। तो अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन आप अगर अच्छे से लिखे हो, थोड़ा अट्रैक्टिव लिखे हो और वो अच्छे से ऑप्टिमाइज है, तो कोई भी अगर यूजर आ रहा है तो वो वहां से क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी वेबसाइट का रीच बढ़ेगा। सिंपल सी भाषा में यही है। और उसके बाद आता है ये हेडर टैग्स। हेडर टैग्स कितने होते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो H1 तो हमारा टाइटल में आ जाता है। उसके बाद H2 से लेके H6 तक हमें अपने आर्टिकल में यूज करने होते, प्रॉपर हायरार्की में यूज करने होते हैं। जैसे मैं H2 यूज कर रहा हूँ, तो H2 यूज करके उसमें मैं लिखूंगा जो भी। फिर उसके बाद अगर मुझे H2 में कोई टाइटल देना है या हेडिंग देना है, सब हेडिंग, तो मैं H3 यूज करूंगा। और मैं अगर मुझे H3 में कोई और देना है तो मैं H4 यूज करूंगा। उसके बाद ऐसे करूंगा, जैसे मैंने H2 यूज किया, उसके बाद मैंने H3 किया। H3 के बाद अब H3 के अंदर अगर मुझे सब हेडिंग देना है तो मुझे H4 यूज करना है। और ये कंटेंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है। इमेजेस अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है और अच्छी इमेज बनाया जाता है, हाई क्वालिटी इमेज बनाया जाता है। अगर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन एकदम अच्छे से सीखना होगा तो उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना। और ये इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स, तो देखो यार, अगर आप बहुत शुरुआत कर रहे हो तो इंटरनल लिंक क्या होता है? जैसे कि आपकी ही वेबसाइट से, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके ही वेबसाइट से जब कोई भी लिंक आपकी ही वेबसाइट पे रिफर करे तो वो इंटरनल लिंक होता है। और अगर कोई लिंक जो है वो आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे लेके चला जा रहा है यूजर को, तो वो एक्सटर्नल लिंक है। सिंपल एंड साफ भाषा में यही है। मैं आपको अभी पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो यार, ये जैसे ये मेरा आर्टिकल है, मैं जब आर्टिकल लिखता था तब, अभी मैं नहीं लिखता हूँ। तो यार मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम एंड इंस्टॉल इन वर्डप्रेस। ये मेरा आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक इसे देख लो। ये आर्टिकल का बैक एंड है, यहाँ मैं आपको फ्रंट एंड में दिखा दे रहा हूँ। आर्टिकल कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है, देख लो आप। देखो ये आर्टिकल आपको हाई क्वालिटी लग रहा है कि नहीं? हाई क्वालिटी है। तो यार देखो, अब जैसे कि कोई भी अगर आपको ऑन पेज एसईओ अच्छे से करना है, आर्टिकल लिखना होता है, तो मैं आपको H1 बता रहा था ना, टाइटल टैग। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये हेडिंग, ये H1 है। उसके बाद मैं आपको नीचे दिखा दूं, जैसे कि मैंने लिखे होंगे सब्सिक्वेंट हेडिंग्स, तो यहाँ पे देखो यार, ये H2 है। यहाँ पे मैंने H2 से हेडिंग देके इसका कंटेंट लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको नीचे दिखा दूं, ये देखो, ये भी H2 है, क्योंकि यार ये अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है, अलग अलग हेडिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसीलिए इसको H2 किया हुआ है। अगर मुझे एक्सप्लेन करना रहता इसी H2 में ही सब हेडिंग लगा के, तो मैं H3 लगा के लिखता, ऐसे करता।
तो यार आप इतना चीज़ तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी आपको, जैसे कि मैं आपको मेटा टैग्स का एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। देखो ये रहा, देखो आप देख रहे हो, ये जो नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, ये कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो सर्च करते हैं ना, वो मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर उनको लगता है कुछ कैची या हमको कुछ मिल सकता है अच्छा इससे, क्वालिटी इस कंटेंट से या इस वेबसाइट से, तो वो वहाँ पे क्लिक करते हैं और जाते हैं उस वेबसाइट पे। सिंपल सी भाषा में ये है, इसीलिए मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैं आपको अब दिखा दूँ, ये देखो, जैसे कि इंटरनल लिंक मैं आपको बता रहा था। इंटरनल लिंक क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे लोगों को भेजे। तो यार देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इंटरनल लिंक रीड मोर करके डाला हुआ अपने आर्टिकल में। देखो, इसको मैंने न्यू टैब में डाला हुआ, क्योंकि मेरा, अगर मैं इसको इसी टैब में कर देता, लोगों को भेज देता, तो मेरा सेशन ड्यूरेशन कम हो जाता। यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो, ये मेरा ही आर्टिकल खुला है, ये होता है इंटरनल लिंक। और ये देखो, जैसे कि ये एक्सटर्नल लिंक है, यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो दूसरे वेबसाइट पे जाऊंगा। देखो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम का वेबसाइट आ गया हमारा, यहाँ पे जनरेट करने के लिए। ये एक्स्ट्रा का है वेबसाइट। ये देखो, ये एक्सटर्नल लिंक है, ऐसे हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा ऑन पेज एसईओ सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो मैं रैंक मैथ ही यूज़ कर रहा हूँ, रैंक मैथ क्योंकि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, मैं भी रैंक मैथ यूज़ करता हूँ। देखो ये एक्स्ट्रा चाइल्ड थी, ये हमारा क्या है, फोकस कीवर्ड है, या इसी कीवर्ड पे मैंने एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इसी बेसिस पे। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हो, उसका ऑन पेज स्कोर अच्छा करते हो, तो तब जाके वो गूगल सर्च में रैंक करता है। तो यार देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ साइड में, यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये ऊपर आपको यहाँ पे आना है, अपना कीवर्ड डालना है, यहाँ पे एंटर करना है। आप देखो, मैंने जैसे ही अपना एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम डाला यहाँ पे कीवर्ड, आप देख सकते हो 90 स्कोर दिखा रहा है रैंक मैथ। मतलब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। अगर जब भी आप अपना आर्टिकल लिखते हो, यहाँ पे अगर आपको रैंक मैथ में 80 या उससे अधिक का स्कोर मिल रहा है, तो आपका आर्टिकल हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 स्कोर करोगे रैंक मैथ में तभी आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज है। आपको अपना आर्टिकल जो लिखना है वो एक यूजर के हिसाब से लिखना है। जब भी कोई यूजर आए आपके वेबसाइट पे आपका आर्टिकल पढ़े, तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, गूगल यही चाहता है आपसे। तो आपको उसी को ध्यान रख के, मद्देनजर रख के लिखना है आर्टिकल। अब यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यार देखो, जैसे कि ये इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक से हम शुरू करते हैं। देखो, आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लो, अगर आप इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक अच्छे से नहीं डाल लो अपने वेबसाइट पे, आर्टिकल पे, तो आपका आर्टिकल अच्छा नहीं हो सकता है। गूगल उसको बेकार ही समझेगा जब क्रॉल करेगा। तो यार देखो, अगर आपको अच्छा करना है तो आपको इंटरनल लिंक डालने हैं 2 या 2 से ज़्यादा। एक्सटर्नल लिंक आपको 1 या 1 से ज़्यादा डालना है, लेकिन एक्सटर्नल लिंक जब आपको डालना है उसको डू फॉलो करना है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो जैसे भी यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंक डाला हुआ है ना, ये मेरा इंटरनल लिंक है। अब जैसे यहाँ पे मुझे कोई नेचुरल ये कीवर्ड नहीं मिल रहा था जिसपे कि मैं अपने किसी और उसका डाल दूँ इंटरनल लिंक, जैसे कि एक इसी भी यही ले लेते हैं, यही वर्ड में ले लेता हूँ, वर्डप्रेस थीम्स। अगर मैंने कुछ वर्डप्रेस थीम्स पे लिखा रहता तो मैं यहाँ पे लिंकिंग कर देता, अपना एक लिंक डाल देता इंटरनल लिंक, लेकिन मैंने नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रीड मोर करके कर रहा हूँ। ये नेचुरल तरीका ही है इंटरनल लिंकिंग का। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक आप देख सकते हो, यूजिंग एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम जनरेटर, जो कि चाइल्ड थीम जनरेटर यहाँ से खुलेगा। ये एक्सटर्नल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक में आप जब भी करना डालना लिंक को अपने, यहाँ पे आपको सेट टू नो फॉलो नहीं करना। अगर आप कर दोगे तो आपका ये जो डू फॉलो लिंक है वो नो फॉलो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डू फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स रखने हैं, याद रखना अच्छे से। और जब आप अपने आर्टिकल लिखते हो तो जब भी आप शुरू करो तो पैराग्राफ में शुरुआत में छोटे पैराग्राफ यूज़ करो, लोगों को इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से जब एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को, किसी और पैराग्राफ में आप ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। इतना तो प्रॉपर तरीका आप कंटेंट राइटिंग में थोड़ा ध्यान लगाओगे तभी होगा। उसके बाद आप देखो, जब मैंने नया हेडिंग शुरू किया तो यहाँ पे H2 टैग डाला हुआ, उसके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है। उसके बाद नया हेडिंग जब मैंने शुरू किया फिर H2 डाल के उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। और इमेजेस और वीडियोस यूज़ करना ज़रूरी होता है, वो भी हाई क्वालिटी आपके आर्टिकल में, क्योंकि ये क्या करते हैं कि यूज़र का जो कोई भी यूज़र आपका आर्टिकल या वेबसाइट पे कुछ भी पढ़ रहा है ना, वो ज़्यादा देर तक रुकेगा, रिटेंशन बढ़ाएगा उसका। अच्छा, अगर आपने यूज़ किया हुआ है अपने वेबसाइट पे तो यार देखो,
ये मैंने एक इमेज क्रिएट किया हुआ है। ये इमेज कितना हाई क्वालिटी है, पहला इमेज है अपीयर करने के लिए। उसके बाद आप देखो सब्सिक्वेंट में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं और भी इमेजेस यूज़ किया हूँ, और इन इमेजेस में आपको आल्ट टेक्स्ट ज़रूर से डालना है, ध्यान से डालना है। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखो ये जैसे कि ये मेरा आर्टिकल मैंने इस पे लिखा हुआ हाउ टू क्रिएट एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम एंड इंस्टॉल इन वर्डप्रेस, तो मैंने यहाँ पे इसको एज आल्ट टेक्स्ट भी डाल दिया हुआ है इस इमेज में। आप जो भी इमेज यूज़ करोगे उसमें आल्ट टेक्स्ट ज़रूर है डालना, ज़रूरी है डालना। अगर आप आल्ट टेक्स्ट नहीं डालोगे तो आपका जो इमेज है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा। अगर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से सीखना हो तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लेना। और मैं कहाँ पे था एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने यहाँ पे आर्टिकल में एक्सप्लेन कर रहा था ना। हाँ, तो देखो यार, ये हो गया हमारा पूरा ओवरऑल आर्टिकल कैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं रैंक मैथ खोला हुआ था, देखो अभी रैंक मैथ में ये हमारा स्कोर और बढ़ेगा, लेकिन हमें जबरदस्ती नहीं करना है ना, जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो टाइटल रीडेबिलिटी में दिखा रहा है 2 एरर। ये कह रहा है कि आपको पॉजिटिव या निगेटिव सेंटीमेंट वर्ड ऐड करना है और एक नंबर ऐड करना है अपने इसमें। अगर मैं कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा स्कोर, जो कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 बेस्ट वेज, ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप देखो 91 हो गया। यहाँ पे ये भी दोनों टिक लग गया, लेकिन ये मुझे नहीं करना है, जबरदस्ती का काम नहीं करना है। जो नेचुरल है उसको नेचुरली रहने देते हैं, यूज़र को अपने मुझे इतना ही पढ़ने देना है। रैंक मैथ में मैं 100 स्कोर करके करूँगा क्या, जब मैं अपने यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, जो आर्टिकल पढ़ने आ रहा हूँ उसको ख़राब कर दे रहा हूँ। तो आपको कोशिश करना है कि आप 80 या उससे अधिक ला दो रैंक मैथ में, तब आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आर्टिकल लिखना। उसके साथ साथ ही जो वो होता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, वो कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो देखो यार, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, मैं यहाँ पे इन दिस आर्टिकल तक कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये इसको, इसके बाद में यहाँ पे इसको चलता हूँ रैंक मैथ में ही, यहाँ पे एडिट स्निपेट में, यहाँ पे आप देखो मैं इसको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि हमें 160 वर्ड से कम रखने, 153 वर्ड तक है मेरा, जो कि बहुत अच्छा है। ऊपर चाहो तो आप परमा लिंक को भी थोड़ा बड़ा कर सकते हो, परमा लिंक को आपको, लेकिन कोशिश करना हमेशा कि 75 वर्ड से आपका परमा लिंक कम ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऊपर आप चाहो तो टाइटल भी डाल के देख सकते हो। यहाँ पे तो मुझे यही एक्सप्लेन करना था आपको, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको कितना रखना है, अच्छे से रखना है। तो यार देखो, मैंने मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा लगा है। Do you know that you can create an extra child theme and install it on the WordPress website within 5 minutes? Follow the steps as shown in this article. कोई भी अगर ये अपीयर करेगा ना तो वो बोलेगा यार कैसे स्टेप्स हैं, कैसे 5 स्टेप्स में कितने 5 मिनट में आसानी से हो जा रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चलता हूँ। तो यार ऐसे ही आपको करना है, अपने वेबसाइट पे अच्छे से लिखना है, चीज़ों को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। कंटेंट राइटिंग मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से लिख लोगे। और बाकी सारी जो ऑन पेज एसईओ वाली टेक्निकलिटी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है। अभी मैं आपको यहाँ पे, ये तो बैक एंड है हमारे इसका आर्टिकल का, मैं आपको इसको फ्रंट में दिखाते रहा हूँ। ये आर्टिकल कैसा दिख रहा है, ये है, सॉरी, ये आप देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम एंड इंस्टॉल इन वर्डप्रेस। आप देख सकते हो ये इमेज कितना हाई क्वालिटी लग रहा है। इमेज के बाद आप देख सकते हो पहला हमारा पैराग्राफ है छोटा सा एक्सप्लेनेशन के बाद, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली आपके एसईओ पे असर नहीं डालता है, इनडायरेक्टली डालता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट का जो इंगेजमेंट रेट है वो ज़्यादा रहे, सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा रहे, और उसके साथ साथ आपका बाउंस रेट भी अगर आप कम करना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को ओवरऑल रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हो, तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ज़रूरी है यूज़ करना। टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होता है कि बहुत से लोग जब आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं कि आर्टिकल में इतना नीचे तक क्या लिखा है। अगर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप यूज़ करोगे तो जैसे हाउ टू क्रिएट एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम या हाउ टू इंस्टॉल एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम इन वर्डप्रेस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं अपने इस वाले हेडिंग पे आ जाता हूँ यहाँ पे कि मैं कैसे इंस्टॉल करना है एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम इन वर्डप्रेस। यहाँ पे कोई भी आएगा उसको जितना ज़रूरत है वो उतना पढ़ के अपना चला जाएगा यूज़र। तो आपको ज़रूरी है कि अपने आर्टिकल को पहले ढंग से ऑप्टिमाइज़ करो, उसमें इंटरनल लिंकिंग करो, एक्सटर्नल लिंकिंग करो, हेडिंग टैग्स अच्छे से यूज़ करो, आर्टिकल अच्छे से लिखो, और इमेजेस हाई क्वालिटी हमेशा यूज़ करना। इमेजेस के साथ साथ अगर आप वीडियोस चाहो तो वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ ही आप
टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप चाहो तो रैंक मैथ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं यूज करता हूँ, मैं ये अलग से प्लगइन लगाया हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि आप रैंक टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा लोगे, खुद से कर लोगे सेट, बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। तो यार कुल मिला जुला के इस वीडियो में इतना ही है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है अपने आर्टिकल को, कैसे लिखना है बेहतर तरीके से, तो जाके आपका जो आर्टिकल है वो आसानी से रैंक कर जाता है गूगल सर्च में। और एक और चीज़ मैं भूल रहा था कि आप जो कीवर्ड लेते हो ना, जैसे ये एक्स्ट्रा चाइल्ड थी मेरा कीवर्ड है, कभी भी कीवर्ड स्टफिंग मत करना बेवजह का। जैसे कि मैं कुछ भी, लोग पहले तो करते थे, अब क्योंकि गूगल ने बहुत सारे अपने कोर अपडेट्स लेते आए हैं तो बहुत सारे लोगों का वेबसाइट बहुत ज़्यादा हिट हुआ तो लोग करना छोड़ दिए। तो लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम इसको ले लिए, ये कीवर्ड को हमारे, ये एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम को, इसको लेकर यहाँ पे टेक्स्ट लिख के टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते थे, छुपा के 3-4 बार कॉम्बिनेशन में इसको रिपीट कर देते थे, वाइट कर देते थे कि यूज़र को पता ना चले, और जो हमारे सर्च इंजन के क्रॉलर्स है, बॉट्स हैं, उसको लगे ये आर्टिकल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, इसको ऊपर रैंक करवाएं। और उसके साथ साथ ही लोग एक और प्रैक्टिस यूज़ करते थे कि अननेचुरल तरीके से कीवर्ड्स को कॉम्बिनेशन डालते थे, जैसे कि दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम, ऐसे करके लिख दिया। तो यार ऐसा नहीं करना है आपको, आपको अच्छे तरीके से लिखना है कि आपका ये जो एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम, यहाँ पे ये मेरा कीवर्ड है, नेचुरल तरीके से कॉम्बिनेशन में रिपीट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक ठाक से, जैसे कि ये 4-5 बार आपका आ जा रहा है कॉम्बिनेशन में, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ही जब एक और चीज़ मैं भूल रहा था कि ये जैसे कि आप हेडिंग टैग्स लिखो H2 में, आप देखो एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम हमारा कीवर्ड इसमें भी आया है। तो यार जब अच्छे से लिखोगे, आप ढंग से लिखोगे ना, तो आप अपने जो हेडिंग टैग्स है उनमें भी अपने फोकस कीवर्ड को डालना। उसके साथ साथ ही अपने जो मेटा टैग है, मेटा टैग में आपको डालना है, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखा दूँ, एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम यहाँ पे हमारा आया हुआ है, ये है। और कुल मिला जुला के यही होता है ऑन पेज एसईओ पूरा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, हमें आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है अपने आर्टिकल को, यही होता है पूरा ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बहुत ईजी होता है अगर आप ढंग से करोगे तो। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप अच्छे से ऑन पेज एसईओ के जितने भी रूल्स हैं ना फॉलो करके, कुछ नहीं 15 आर्टिकल लिख दोगे हाई क्वालिटी का, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके आर्टिकल्स रैंक होने लग जाएंगे गूगल पे, आपको ट्रैफिक आने लग जाएगा। लेकिन बस यही है कि आपको मन लगा के दिल लगा काम करना है, ऐसे चोरी चकारी वाला काम नहीं करना है। तो यार ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।